एमपीएस इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो आज ये हम लोगों का ये पुराना साइट है, तो यहाँ पे हमने काम किया था। तो ये रूम का मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमने वायरिंग किया था, इसका किस प्रकार से टच बोर्ड का कनेक्शन किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो मैं जैसे ही इसके अंदर आऊँगा तो आप देखेंगे डोर के बाजू में ये जो है, यहाँ पे आपको एक दो मॉडल का टच बोर्ड दिखेगा। तो ये जो बोर्ड है वो मास्टर बोर्ड है, यानी इस पूरे जो रूम का जितना भी लाइट लोड है ना, वो यहाँ से ऑफ करने के बाद वो सारा ऑफ होगा। मीन्स इसको आप बोल सकते हैं कि ये मास्टर बोर्ड है। यहाँ से बंद करने के बाद जितना भी हमारा लाइट लोड का होता है, लाइट लोड का मतलब फ्रेंड्स कि जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बेड साइड के जो दोनों साइड में बोर्ड है, तो वो जो है लाइट लोड होगा, उसमें पावर पॉइंट नहीं दिया गया है। तो जैसे कि लाइट लोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉकेट है, यहाँ पे तो ये सॉकेट हो गया। ये बाकी ये टच बोर्ड है अपना। तो लाइट लोड मीन्स क्या होगा कि आपका 6 एम्पियर का सॉकेट, लाइट का पॉइंट, फैन का पॉइंट, ये सब जो है लाइट लोड में कैलकुलेट होता है। और पावर लोड का मतलब हो गया कि आपका एसी हो गया, गीजर हो गया, ओवन हो गया, या फिर कोई भी जैसे पावर सॉकेट हो गया, तो वो सारा चीज पावर में कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने वो डोर के पास में जो मास्टर बोर्ड है, ये इसको जैसे हमने यहाँ से ऑन करेंगे तो वो जो हमारा बेड के साइड का बोर्ड है वो ऑन होगा। और जैसे ही यहाँ से हम बंद करेंगे तो जो बेड का ये साइड के बेड के दोनों साइड के जो बोर्ड है वो ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका वायरिंग किया गया है। अब चलिए जो है यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी जो है कस्टमर का जो डिमांड है, पहले यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा 3 सॉकेट, तो यहाँ पे 6 मॉडल का अपना टच बोर्ड था जिसमें 6 स्विच था, और 6 स्विच प्लस मास्टर का बोर्ड था वो। तो अभी कस्टमर का डिमांड ये था, और पहले मतलब यहाँ पे 6 मॉडल का था और इधर सॉकेट था 1 सॉकेट। तो अभी कस्टमर को 3 सॉकेट चाहिए, तो हमने 3 सॉकेट दिया है। और यहाँ पे जो है ये 2 मॉडल का अभी यहाँ पे लगा है स्विच। तो 2 मॉडल में ये एडजस्ट नहीं हो रहा था सारा, तो यहाँ पे अभी हमने 2 मॉडल के बॉक्स में ही 4 स्विच प्लस मास्टर का हमने टच बोर्ड लेके आए हैं। तो वो यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो जिसमें 1 नंबर पे लाइट होगा, जितना यहाँ पे लाइट पॉइंट है, एक ही लाइट पॉइंट पे 5-6 लाइट है। तो यहाँ पे एक हो गया, दूसरे पे फैन है। और यहाँ पे जो फैन लगा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फैन है वो भी उसका ब्लेड नहीं लगा है। तो वो हम लोगों का काम नहीं है, वो फैन दूसरे लोगों ने लगाया है इधर। तो वो फैन का हो गया। और 1 नंबर पे आपको ये जो ऊपर लाइट दिख रहा होगा, ये मैंने ऑफ किया अभी। तो ये सारा जो लाइट है वो 1 नंबर पे है, ठीक है। और बाकी का जो अभी 2 स्विच बचेगा वो हमने सॉकेट को एडजस्ट करेंगे, यानी एक स्विच पे 1 सॉकेट और दूसरे स्विच पे 2 सॉकेट, यानी 3 नंबर पे 1 सॉकेट और 4 नंबर पे 2 सॉकेट, ऐसा करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये टच बोर्ड लेके आए हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 1 2 3 4 स्विच, और बीच में मास्टर। मास्टर मीन्स इसको प्रेस करेंगे तो अगर जितना भी स्विच अगर चालू करके रखेंगे तो इसको प्रेस करेंगे तो ये सारा स्विच एक साथ बंद होगा, और इसको प्रेस करने पे सारा चीज एक साथ ऑन होगा। तो चलिए इसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल देंगे, यानी फेस और न्यूट्रल की सप्लाई। और यहाँ से फेस जो है लूप करके यहाँ पे एल जो लिखा है यहाँ पे दे देंगे। तो ये जो है सारा इसमें हाफ में जितना भी है, हाफ L1 L2 L3 और L4, इन सब में हाफ चला जाएगा सप्लाई। और यहाँ पे आप लोड कनेक्ट कर सकते हैं L1 L2 L3 और L4 पे। और ये जो NC का दिख रहा है ये जो है 2 वे का पॉइंट है, मीन्स इसमें ये 2 वे के लिए यूज करेंगे। यानी अगर आपको 2 वे का वायरिंग इसका नहीं पता है कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक इसमें स्क्रीनशॉट डाल दूंगा 2 वे का कनेक्शन का, तो उससे आप कर सकते हैं। इसका थोड़ा अलग होता है 2 वे का वायरिंग। इसमें इसमें भी 3 ये पॉइंट यूज करते हैं, L, NC और L4। मीन्स NC के बगल में जो L4 है वही यूज करेंगे, और L और NC और L4 ये 3 यूज करते हैं।
इसके लिए क्या करना होता है, जैसे टू वे में दो वायर है तो इसका एनसी जो है उसके दूसरे बोर्ड के L4 पे जाएगा, और दूसरे का जो एनसी है वो इस बोर्ड के L4 पे आएगा। मीन्स इसका एनसी दूसरे बोर्ड के L4 पे जाएगा और उसका एनसी इसके L4 पे आएगा, बरोबर। उसके बाद फिर यहाँ पे जो L दिया है और फिर दूसरे बोर्ड में भी L होगा, तो इस L पे आप यहाँ पे अगर हाफ अपना इधर इस बोर्ड में लेकर है तो यहाँ पे हाफ लगा दीजिए, दूसरे बोर्ड में मेन सप्लाई उसमें डायरेक्ट दे दीजिए, तो ये काम करेगा। नहीं तो अगर दूसरे बोर्ड में हाफ है तो यहाँ पे आप जो है मेन सप्लाई दे दीजिए और दूसरे बोर्ड में हाफ लगा दीजिए, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो चलिए पहले इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसको बोर्ड को हम निकालेंगे, और ये दो स्क्रू है इसके, ये दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं। तो ये अभी ओपन हो गया है हमारा बोर्ड, और इसका कनेक्शन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे फेस लगा हुआ है। ये यहाँ पे एल जो लिखा है, येलो कलर का जो दिख रहा है आपको वायर, ये फेस का है, और ये ब्लू न्यूट्रल है। और बाकी अभी इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, एक लाइट का, एक फैन का, और एक ही पॉइंट से इस सॉकेट को दिया गया है। तो इस तरह से इसको पॉइंट दिया गया है। तो अभी हम इसको कनेक्शन को रिमूव करेंगे, उसके बाद फिर अपना ये वाला 4 स्विच का जो बोर्ड है ये वाला, इसको यहाँ पे फिट करेंगे। तो सबसे पहले इसके पावर सप्लाई को बंद करते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल को निकाल दिया है, हमने पावर सप्लाई को भी ऑफ कर दिया है। तो अभी अपना ये जो वाला बोर्ड है इसका ग्लास जो है इसको निकालते हैं। ये मैग्नेट होता है यहाँ पे, जिससे ये बोर्ड जो है ये इसमें चिपक जाता है। तो पहले इसको निकाल के साइड में रख देते, नहीं तो ये टूट सकता है गिरने पे। और फिर इसको जो है लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रल जो है इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो अभी न्यूट्रल का कनेक्शन इसमें हो गया है। अभी इसका जो ये येलो कलर का जो फेस का वायर है इसको निकालते हैं, और फिर इसके फेस में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हमने अपने नए वाले बोर्ड में न्यूट्रल और फेस का यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। और ये जो रेड कलर का है ये यहाँ से एल पे आया है, इस वाले एल पे लूप करके। बाकी का L1, L2, L3 और L4 इसमें अपना हाफ का सप्लाई जो लाइट लोड, फैन लोड है सॉकेट का, उसका पॉइंट का कनेक्शन करते हैं। तो अभी इसमें 3 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन अभी इसको इस बोर्ड को भी हमें खोलना पड़ेगा। ये वाला जो बोर्ड है ना इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये एक ही पॉइंट इधर आया है। तो ये दोनों सॉकेट को एक एक स्विच पे देना है, इसको अलग देना है। तो उसके लिए हमें जो है इस बोर्ड को भी खोलना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस बोर्ड को खोल लेते हैं। उससे पहले ही इसका कनेक्शन कर लेते हैं, ताकि ये बोर्ड हमारा ये रिमूव हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 ये तीनों का कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। इसमें का कोई भी तो एक सॉकेट देना है, बाकी इसका जो है कनेक्शन इसमें करते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, इस तरह से ओपन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 स्क्रू है, तो इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये बोर्ड ओपन कर लिया है, और इसको जो है ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका कनेक्शन ये फेस का है, ये लूप किया गया है। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इधर दिखा रहा हूँ। ये जो दिख रहा है ये अर्थिंग का वायर है,
और ये न्यूट्रल का है, ये फेस का है। तो अर्थिंग जो है सॉकेट में जो ऊपर का पिन होता है यहाँ पे लूप है सारा अर्थिंग। और न्यूट्रल भी यहाँ पे आया, फिर इसके में आया, फिर इसमें आया। तो इस तरह से न्यूट्रल का सप्लाई भी लूप कर दिया गया है। फेस भी यहाँ पे लूप है, तो अभी हमें क्या करना है, ये फेस यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से जो ये वायर है इसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि ये और ये दोनों सॉकेट जो है हमें एक स्विच पे करना है और इसको सेपरेट करना है। तो ये वाला जो वायर है इसको निकाल देंगे और यहाँ से एक वायर लेंगे और वो वायर सीधा इधर से ले करके और इस अपने L4 जो दिया है यहाँ पे लाके कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो है L4 से हमारे ये दोनों जो सॉकेट है, ये वाला, ये दोनों सॉकेट ऑपरेट होगा। तो चलिए पहले इसको वायर को रिमूव करते हैं, फिर एक नया वायर यहाँ से लेकर के इधर को डालते हैं। तो गाइस अभी हमने इसका सारा कनेक्शन कर दिया है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे न्यूट्रल है, लाइन है, आपको टेस्टर से दिखाते हैं। यहाँ पे ये न्यूट्रल है, ये लाइन हो गया फेस न्यूट्रल। L1 पे लाइट का लोड दिया हमने, L2 पे फैन है, L3 पे ये वाला सॉकेट जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको दिया है। और जो L4 है इस पे जो है हमने ये जो दोनों सॉकेट है इसके लिए हम, आप देख सकते हैं येलो वायर है इस सॉकेट का, यहाँ पे है, यहाँ से ये लूप है, तो फेस वायर लूप किया गया है। तो इसका यहाँ से वायर इधर से आया है अंदर से और यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो इस तरह से ये जो है इसका वायरिंग किया गया। चलिए इसको सप्लाई देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये बोर्ड ऑन हो चुका है। तो इसको इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। एक पे लाइट, दो पे फैन, तीन और चार पे सॉकेट का कनेक्शन किया गया है। तो इस तरह से आप जो है कनेक्शन कर सकते हैं टच बोर्ड का। आप कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, जो अभी नए नए सीख रहे होते हैं इलेक्ट्रीशियन, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है उनके समझने के लिए। और इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ कनेक्शन आपको इजी लग रहा है, लेकिन इस अगर वाईफाई का बोर्ड होगा तो उसमें उसके कॉन्फ़िगरेशन का काफ़ी लफड़ा होता है, उसमें काफ़ी समय लगता है, थोड़ा सा आपको अनुभव की भी ज़रूरत पड़ेगी साइट पे। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इस तरह से हमने कनेक्शन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम जो है क्लोज करते हैं बोर्ड को, उसके बाद फिर आपको इसका फिनिशिंग दिखाते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है और बोर्ड फिटिंग करने के बाद इसका कवर लगा देंगे। तो इस तरह से इसका कवर लग जाएगा और इसका भी कवर जो है यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए आपको इसको सप्लाई दे करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें हमने सप्लाई ऑन किया है और यहाँ पे जो है स्विच 1 को जब प्रेस करेंगे तो जो ये ऊपर का ये जो लाइट है ये ऑन होता है। मैंने अभी ऑफ किया, फिर ऑन करेंगे तो ऑन होगा। और जो 2 नंबर का है वो अपना जैसे ऑन करेंगे तो ये जो फैन है उसके लिए वो रिमोट से ऑन ऑफ होता है फैन। यहाँ से सप्लाई ऑन करने के बाद रिमोट से उसको ऑपरेट करते हैं। और ये जो है 3 नंबर का ये जो ये यहाँ पे जो भी सॉकेट होगा ये वाला सॉकेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टर में, इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। और जो 4 नंबर का है वो इसका है और इसका है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स यहाँ पे टच बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से अगर इलेक्ट्रीशियन है, आप वायरिंग का जो भी मेथड होता है वो सारा चीज़ समझते हैं तो इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का ये हम लोगों का साइट है, ये काफ़ी बड़ा साइट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारा काम किया है। तो गाइज इस तरह से ये कुछ ये दिखता है और ये बाहर का व्यू है। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। तो ये काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में है सारा ये।
हाँ, तो ये बाहर का ये पार्किंग एरिया है और इधर ये सब पार्क वगैरह बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे ट्रैक भी दिख रहा होगा, जॉगिंग ट्रैक। और इधर भी आप देख सकते हैं हम लोगों का टच बोर्ड जहाँ पे भी फिक्स हुआ है, इधर भी है। इस तरह से यहाँ पे टीवी आने वाला है, टीवी यूनिट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसी का रिमोट है और ये फैन का रिमोट है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फैन जाट कंपनी का है, काफी महंगा है ये फैन। और बाकी आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे फुट है, फुट लैंप। और यहाँ पे एक पावर सॉकेट है जिसके लिए सिंगल स्विच दिया गया है इसको ऑपरेट करने के लिए।